डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं आकृति चंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए के द्वितीय वर्ष के पंचम प्रश्न पत्र की इकाई 5 संज्ञा और सर्वनाम, परिभाषा और प्रकार के भाग 1 के क्रम में संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इकाई 5 जो है वह संज्ञा और सर्वनाम, परिभाषा और प्रकार है, जिसे हमने 2 भागों में बांटा है। पहले भाग में हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे भाग में सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा को पढ़ने के क्रम में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूह और द्रव्यवाचक संज्ञा को हमने पढ़ लिया था। व्यक्तिवाचक क्या होते हैं? जिससे किसी एक व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष की जानकारी हमें मिले, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जातिवाचक यहाँ पे आप जाति शब्द से भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि जाति यहाँ पे किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, एक समान गुण रखने वाले वस्तु के लिए या फिर व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, जिसके 2 भाग हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक में कौन कौन से होते हैं? जैसे कक्षा एक समूह का नाम है। द्रव्यवाचक संज्ञा में वैसे द्रव्य आते हैं जिससे हमें पदार्थ का बोध होता है, जैसे लोहा हो गया, दूध हो गया, घी हो गया आदि। आज हम संज्ञा के तीसरे रूप को, यानी कि भाववाचक संज्ञा के बारे में हम आज, हमारी जो कक्षा है वो भाववाचक संज्ञा के ऊपर आधारित है। तो भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी भी प्रकार के भाव का, गुण का, उसकी अवस्था का हमें बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द गुण, भाव, अवस्था आदि का बोध कराए, जैसे लंबाई किसी का गुण है, बचपन एक अवस्था है, भय वो भी एक अवस्था है। तो इससे लंबाई, बचपन, भय, अहिंसा आदि क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है। आगे हम देखते हैं एक एक करके कि वह 5 प्रकार कौन कौन से हैं। तो भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से भी बनते हैं, भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से बनते हैं, भाववाचक संज्ञा क्रिया विशेषण से बनते हैं, और भाववाचक संज्ञा जो है वो अव्यय से भी बनते हैं। आगे हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। तो जातिवाचक के लिए हमने पढ़ा ही है कि जाति एक समुदाय, एक समूह के लिए प्रयुक्त होता है। जो शब्द प्रयुक्त होता है उसके लिए हम जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चा, जब हम बच्चा बोलते हैं तो उसमें यह नहीं आता कि लड़की है या लड़का है, 5 साल का है या 3 साल का है, या हम ये नहीं बोलते हैं कि वह किस धर्म का है। बच्चा मतलब बच्चा होता है। तो बच्चा पूरे समुदाय के लिए प्रयुक्त हुआ। तो बच्चा से क्या बना? बचपन, क्योंकि बचपन एक अवस्था है और बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा है। तो बच्चा से बचपन, यह भाववाचक संज्ञा बना। दूसरा है बूढ़ा। अगर हम बूढ़ा कहते हैं तो उसमें नहीं पता कि कौन से उम्र के बूढ़े हैं या कौन से वर्ण के बूढ़े हैं, कौन से रंग के हैं। बूढ़े का मतलब बूढ़ा हुआ। तो उससे बूढ़ा से बुढ़ापा, बुढ़ापा भी एक अवस्था है। तो बूढ़ा से क्या बना? बुढ़ापा। मनुष्य पूरे संपूर्ण जाति, मनुष्य जाति के लिए प्रयुक्त होता है। मनुष्य जब हम बोलते हैं तो उसमें यह नहीं आता है कि कौन से शहर का मनुष्य है या कौन से जाति का है, या किसी एक मनुष्य का बोध नहीं होता। मनुष्य कहने से संपूर्ण मनुष्य जाति का बोध होता है। तो मनुष्य से मनुष्यत्व, ठीक है। तो इससे मनुष्यत्व भाववाचक संज्ञा हुआ। उसी तरीके से इंसान से इंसानियत, पशु से पशुत्व,
हम कहते हैं पशु जानवर के लिए प्रयुक्त होता है, हम कहते हैं ना कि किस तरीके का उसका गुण गुण है कि वह इस तरीके का अहिंसा कर पाया, तो उसके लिए बोलते हैं कि पशु के तरह के है कि उसको बुद्धि नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। तो उसी तरीके से पशु तत्व, उसी तरीके से मित्र से मित्रता, मित्र किसी भी मित्र के बारे में प्रयुक्त किया जा सकता है। मित्र कहने से सिर्फ एक का बोध नहीं होगा। हाँ, अगर हम बोलें कि श्याम मेरा अच्छा मित्र है या श्याम अच्छा मित्र है, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मित्र कहा गया है, तो यह मित्र जातिवाचक संज्ञा होगा। इससे अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो उसमें ता लगाते हैं और उससे मित्रता बन रहा है। आगे देखते हैं कि सर्वनाम से हम कैसे भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। जो हमारी कक्षा है संज्ञा और सर्वनाम परिभाषा और प्रकार, तो उसके दूसरे भाग में हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। आज हम बस थोड़ा सा जान लेते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा शब्दों के जगह प्रयुक्त होते हैं। तो सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा कैसे बनते हैं? जैसे अपना, अपना सर्वनाम होता है। और अपनत्व, यह अपनत्व एक दशा है, एक गुण है कि हमें उससे अपनत्व का भाव महसूस होता है। तो उसके लिए हम अपनत्व को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अपना में त्व लगा और वह भाववाचक संज्ञा बना। मम, मम का मतलब होता है मेरा, तो इसलिए इसका ममता हुआ। एक से एकता, पराया से परायापन। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, यह बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि इस संज्ञा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा या भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा को आप कैसे उसकी पहचान कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनते हैं। तो विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? जो भी शब्द जो है वह संज्ञा की विशेषताएं बतलाए उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे अधिक, लंबा, मोटा, गंभीर, यह सब जो है वह विशेषण है। जैसे मान लीजिए कि यह पेन है, यह पेन एक संज्ञा है। इसे अगर हम बोलेंगे कि यह अधिक लंबा है, यह बहुत मोटा पेन है, ठीक है, तो इसके लिए हमने इसकी विशेषता बतलाई कि यह पेन जो है वह लंबा है या यह पेन छोटा है या यह पेन मोटा है। तो यह इसकी इस पेन की विशेषता हुई। तो विशेषण से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे अधिक से अधिकता, लंबा से लंबाई, मोटा से मोटापा, गंभीर से गंभीरता, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनते हैं। तो क्रिया काम करना, जिससे किसी भी काम करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया पढ़ना, खाना, रोना, हंसना, यह सब क्रिया में आता है। तो पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ाई एक वह पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो पढ़ना वहाँ पे क्रिया पढ़ना हुआ, लेकिन पढ़ाई एक अवस्था हुई, तो वो भाववाचक संज्ञा में आएगा। घबराना से घबराहट, सजाना से सजावट, लिखना से लिखावट, तो यह सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब भाववाचक संज्ञा जो है वह अव्यय से भी बनते हैं। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय उन्हें कहते हैं जिन पे लिंग, वचन, काल और कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा हम बना सकते हैं। जैसे शीघ्र से शीघ्रता, निकट से निकटता। अब शीघ्र के ऊपर काल का, कारक का, वचन का, इन सब का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह शीघ्र जा रहा है तो शीघ्र शब्द शीघ्र ही रहेगा। जाना जो है उस पे काल का, वचन का, इन सब का प्रभाव पड़ेगा। जैसे वह जाता है या वह जाती है, तो जाता और जाति में परिवर्तन तो हुआ, किसके वजह से? लिंग के वजह से। अगर हम लड़के के लिए बोलेंगे तो वह
जाता है। अगर हम स्त्रीलिंग के लिए बोलेंगे तो वह जाती है, ठीक है, लेकिन वह शीघ्र जाता है, वह शीघ्र जाती है, शीघ्र दोनों में ही इनका परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब यह अव्यय है। तो अव्यय से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं कैसे? तो शीघ्र से हो जाता है शीघ्रता, निकट से निकटता, देर से देरी, मना से मनाही और ऊपर से ऊपरी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, जो इस इकाई का दूसरा भाग होगा। आज की कक्षा के लिए इतना ही। नमस्कार। स्वाध्यायः परमं तप